नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, डीआरडीओ इस साल एक बहुत ही बड़े टेस्ट को अंजाम देगा और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक ऐसे हथियार की जो एमका फाइटर जेट को भी पीछे छोड़ दे। और वो फाइटर जेट और कोई नहीं बल्कि उस प्रोजेक्ट का नाम है फूफा, यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। और भारत का ये फूफा फाइटर जेट न सिर्फ एशिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान होगा बल्कि दुनिया के 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी पीछे छोड़ेगा। और यह फूफा फाइटर जेट एक हाइब्रिड फाइटर जेट होगा और अब इसी एयरक्राफ्ट के ट्रायल से जुड़ी खबर निकल कर आई है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो फूफा फाइटर जेट है यह एक ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे ड्रोन की तरह भी उड़ाया जा सकेगा और पायलट भी उड़ा सकेगा। यानी कि यह फूफा फाइटर जेट एक हाइब्रिड फाइटर जेट होगा। और आपको पता ही होगा कि दुनिया में अनमैन्ड फाइटर जेट बनाने की एक होड़ सी मची है और अब भारत ने दुनिया को चौंका कर रख दिया है फूफा फाइटर जेट टेस्ट का खुलासा करके। अब इस फूफा फाइटर जेट के टेस्ट की जानकारी आ चुकी है। तो आपको बता दूं, इस फूफा फाइटर जेट के परीक्षण होने के बाद भारत एयरक्राफ्ट बनाने में महारत हासिल कर लेगा। और आपको बता दूं, यह दुनिया का इकलौता लड़ाकू विमान होगा जो एआई सिस्टम द्वारा संचालित होगा। यानी कि यह जेट खुद ही अपने आप दुश्मन की पहचान करेगा और दुश्मन को ढूंढकर उसे अपने आप ही खत्म कर देगा। और इसकी टेस्टिंग को लेकर डीआरडीओ ने अपनी आईआईटी कानपुर वाली शाखा में इसकी टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है। और अब इस टेस्ट के दौरान इस लड़ाकू विमान की स्पीड 1.2 मैक के आसपास की होगी। और जब यह फूफा 1.2 मैक की स्पीड पर सभी पैरामीटरों पर खरा उतरेगा तभी इसकी टेस्टिंग 2.1 की स्पीड पर दोबारा टेस्ट की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इन दोनों टेस्ट के लिए फूफा का डिजाइन भी तैयार हो चुका है और जब इसकी फाइनल डिजाइन की जाएगी तो इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। और यह फाइटर जेट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा जो अपने आप ही उड़ेगा। लेकिन कुछ लोग इस फाइटर जेट को ड्रोन भी कहेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि ड्रोन केवल आसमान से जमीन पर हमला करते हैं, लेकिन यह फाइटर जेट ऐसी तकनीक से बना होगा जो पूरी तरह लड़ाकू विमान की तरह ही कार्य करेगा। और ये विमान एयर टू एयर हमला भी लॉन्च कर सकेगा और साथ ही साथ जमीन पर भी हमला करने में सक्षम होगा। और इसका उपयोग डॉग फाइट में भी किया जाएगा। और इस जेट की स्पीड और इसके स्टेल्थ फीचर इसे अचूक बनाते हैं। चाहे मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो, सब पर यह विमान लेजर से हमला कर जलाकर राख कर सकता है। और यह विमान एमका फाइटर जेट से भी ज्यादा स्टेल्थ होगा। यानी कि यह विमान एक सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। साथ ही साथ इसे ऑपरेट करने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। और सुपर स्टेल्थ होने की वजह से जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले रडार होंगे वो भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। और इस जेट में जो सबसे बड़ी खूबी होगी, जैसे हमारे शरीर में चोट लगने पर हमारा शरीर उस चोट को कुछ दिनों में ठीक कर लेता है, ठीक उसी तरह इस विमान में किसी मिसाइल के टकराने पर इस फाइटर जेट में जो डैमेज होगा वो अपने आप ही यह फाइटर जेट सही कर लेगा। और इस फाइटर जेट में किसी भी तरह की मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसमें मिसाइलों की जगह लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मिसाइलों की झंझट ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इस विमान को एमका फाइटर जेट के शामिल होने के बाद ही इसे एयरफोर्स को दिया जाएगा। और जहां लग रहा था कि 2035 से 2040 के बीच यह विमान हमारी एयरफोर्स में शामिल होगा, लेकिन अब डीआरडीओ ने इस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। और हो सकता है कि भारत दुनिया में सबसे पहले 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाकर तैयार कर दे। और आपको बता दूं, दुनिया में कुछ ही गिने चुने ही देश हैं जो 6ठी पीढ़ी के विमानों पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत ने रूस, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका, फ्रांस को बड़ा झटका दिया है फूफा के प्रोजेक्ट का खुलासा कर। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि फूफा प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है भारत के लिए। अब आप लोगों का क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचे। धन्यवाद।